हेलो बच्चों, आज हम 10th का सबसे लास्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का डेसिमल एक्सपेंशन, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब ये है जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल एक नंबर लिया 9, इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 4 जा 8 बचा 1, डेसिमल लगा के आप 0 ले लेंगे, 2 5 जा 10। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे नंबर जिनको डिवाइड करने पर आपका नंबर क्या हो, फाइनाइट नंबर तक डिवाइड जा रहा हो, ऐसे नंबर टर्मिनेटिंग कहलाएंगे। एक और एग्जांपल देख लीजिए। फॉर एग्जांपल आपने 5 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, 4 1 जा 4 बचा 1, 0 ले लेंगे, डेसिमल लगा दिया आपने, 4 2 जा 8 बचा 2, 0 लिए, 4 5 जा 20। तो ये फाइनाइट नंबर तक डिवाइड जा रहा है, उसके बाद नहीं जा रहा। तो फाइनाइट नंबर डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर तक यदि डिवाइड जा रहा है आपका तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जैसे कि आपने 10 को डिवाइड किया 3 से, 3 3 जा 9, 1 बचा, 0 आया, डेसिमल लगा के 0 ले लिया आपने, 3 3 जा 9 अगेन, 3 3 जा 9 अगेन, 3 3 जा 9 अगेन। तो ऐसा आपका डिवाइड जाते ही जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक और एग्जांपल देख लीजिए, 20 डिवाइड बाय 3, 3 6 जा 18 बचेगा 2, डेसिमल लगा के 0 ले लिए, 3 6 जा 18 2, 3 6 जा 18 2। इस तरीके से डिवाइड जाते ही जाएगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर तक डिवाइड जाना इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल के बाद इनफाइनाइट नंबर तक डिवाइड जाना इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये तो एक 9th का टर्म था, बट 10th में क्या है कि याद रखिए, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को आप आसानी से पहचान सकते हैं। यदि न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया रहेगा, यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का आप एचसीएफ निकालिए, क्या निकालिए, डिनोमिनेटर का आप एचसीएफ निकालिए, और डिनोमिनेटर में यदि फैक्टर 2 हो या 5 हो या दोनों हो, अकेला 2 भी हो सकता है, अकेला 5 भी हो सकता है, या दोनों ही हो सकते हैं। यदि ओनली और ओनली ये दो फैक्टर दिखाई दे रहे हैं आपको किसी डिनोमिनेटर के एचसीएफ में या फैक्टर में, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, क्योंकि 2 और 5 टेंस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और डेसिमल लगाना बहुत आसान होता है। और यदि आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल रहे हैं ओनली, और डिनोमिनेटर के एचसीएफ में 2 और 5 को छोड़कर कोई दूसरा प्राइम नंबर मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 11 मिल रहा है ना, तो ये जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आते हैं। तो हम किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के फैक्टर को निकाल के ये पता कर सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। एक बार फिर बता देता हूँ, टर्मिनेटिंग इस कंडीशन में होगा कि उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर में या तो 2 या तो 5 या तो दोनों होंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो होगा जिसमें 2 और 5 को छोड़ के अदर नंबर आएंगे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आपने अभी समझा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं। उसी से रिलेटेड 10th का क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। आपको बिना डिवाइड करे लॉन्ग डिवीजन मेथड करे स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर जो आपको दिए हुए हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, रिपीटेड डेसिमल एक्सपेंशन, ये बताना है। नॉन टर्मिनेटिंग को रिपीटेड डेसिमल एक्सपेंशन भी बोलते हैं क्योंकि डिजिट रिपीट होते रहते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले किसी भी फ्रैक्शन को जब आप देखें तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि डिनोमिनेटर को चूज करना और डिनोमिनेटर का रफ में एचसीएफ निकाल लीजिए। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 जा 5। 3 1 2 5 का आपने एचसीएफ निकाला है, 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5।
डिनोमिनेटर निकालने पर आपको यहाँ ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग था या नॉन टर्मिनेटिंग था। आप साफ साफ देख रहे हैं कि जब आपने 3125 का फैक्टर निकाला है तो यहाँ सिर्फ हैज़ ओनली 5 एज द प्राइम फैक्टर। आपको सिर्फ एक ही नंबर दिखाई दे रहा है 5, जो कि एक प्राइम फैक्टर है। तो याद करिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ऐसे डिनोमिनेटर का फैक्टर निकालिए, डिनोमिनेटर के फैक्टर में यदि सिर्फ 5 आए या 2 आए या दोनों आ सकते हैं बेटा, अकेला 5 भी आ सकता है, अकेला 2 भी आ सकता है, दोनों साथ में भी आ सकते हैं। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन कौन से डेसिमल एक्सपेंशन कहलाते हैं? हैंस इट इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक और एग्जांपल आप लोग के लिए लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आए। इसी का थर्ड क्वेश्चन है 64/455। सबसे पहली मेथड यही होती है कि आपको डिनोमिनेटर को चूज़ करना पड़ता है कि डिनोमिनेटर क्या होगा। डिनोमिनेटर 445 होगा। 455 इज इक्वल टू, आप इनका HCF निकाल लीजिए रफ में। 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। अब आप सोच रहे हैं भैया यहाँ 5 तो आ गया तो ये टर्मिनेटिंग होना चाहिए। मैंने अभी बताया था कि 5 अकेला आना चाहिए, 2 भी अकेला आना चाहिए, या 2 और 5 साथ में भी आए तो चलेगा, बट 5 या 2 के साथ कोई अदर प्राइम नंबर आ गए, हेंस इट इज नॉट द टर्मिनेटिंग, या आप ये लिख सकते हैं इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं आप लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है 15/1600। सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि डिनोमिनेटर चूज करना है कि डिनोमिनेटर क्या बोल रहा है। डिनोमिनेटर यहाँ है 1600, उसका HCF निकाल लीजिए। 1600 का जब आप HCF निकालेंगे तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 25 जा 25 का निकालेंगे तो 5 5 जा 25, मीन्स दैट 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 to 6 टाइम्स है, इंटू 5 2 टाइम्स है। आपको साफ साफ यहाँ फैक्टर 2 और 5 दिख रहा होगा। 610 हैज़ ओनली 2 and 5 as prime factor, then you can say that hence it is terminating decimal expansion। तो ये आपने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को पहचानना सीखा। आगे क्वेश्चन ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में ही आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, उसमें से आपको सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को रैशनल नंबर में डिनोट करना है, सिर्फ टर्मिनेटिंग को। तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था कि वो टर्मिनेटिंग था, तो मैं उसी क्वेश्चंस को ले रहा हूँ। एज इट इज़ आपको डिनोमिनेटर को डिनोट करना है। सबसे पहले डिनोमिनेटर का HCF निकालना है। डिनोमिनेटर का HCF आपने साइड में निकाल चुके हैं, ये देखिए, तो आपको बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि 13/3125 को 13/3125
यहाँ 5 की पावर 5 लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 टाइम्स आया इसलिए 5 लिख सकता हूँ। याद रखिए डेसिमल एक्सपेंशन को डिनोट करने के लिए आपको टेंस का बनाना बहुत ज़रूरी है। टेंस मतलब डिनोमिनेटर में 10 आना चाहिए, और आपको ये देखना है कि यहाँ 5 की पावर 5 के लिए कितने 10 की रिक्वायरमेंट है। तो अगर मैं 5 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5 2 10 हो जाता है। तो यदि मैं यहाँ 2 की पावर 5 ले लूँ तो पावर भी इक्वल हो गई और 5 2 10 भी आ जाएगा। याद रखिए डिनोमिनेटर में आपने 2 की पावर 5 का मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमिनेटर में भी आपको करना पड़ेगा, तभी ये इक्वेशन बैलेंस हो पाएगी। यदि आप सिर्फ डिनोमिनेटर में करते हैं तो गड़बड़ करेंगे। एक बार फिर देख लीजिए, इसको मैं डेसिमल एक्सपेंशन में डिनोट करने के लिए या रैशनल नंबर में डिनोट करने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, 5 की पावर 5 मेरे पास थी, ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 10 बन जाए। तो मैं 2 की पावर 5 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 2 10 बन जाएगा। उसी सेम टू सेम पावर का इंटू आपको ऊपर भी करना है बैलेंस करने के लिए। तो 2 की पावर 5 की जो वैल्यू होती है वो 32 होती है, 5 2 10 यानी 10 की पावर 5 हो जाएगी। जब 13 का आप मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर में तो आपको मल्टीप्लाई 416 देखने को मिलेगा। 10 की पावर 5 का मल्टीप्लाई मतलब 5 जीरोज आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। डेसिमल लगा दीजिए अब, तो 13/3125 को 416/50 डेसिमल लगा दीजिए। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 और ये 5 डिजिट के पहले आपका डेसिमल लग जाएगा। इस तरीके से आप डेसिमल एक्सपेंशन को डिनोट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 15/1600। सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर ही चूज करना है। डिनोमिनेटर को चूज करने के लिए आप एचसीएफ निकाल लीजिए। अब भी आपने इसका एचसीएफ निकाले हैं पीछे, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया हूँ। 6 टाइम्स 2 आया था, 2 टाइम्स 5 आया था। तो 15/1600 का फैक्टर आपने निकाले तो आपने देखा कि 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। देखिए 2 6 टाइम्स आया और 5 2 टाइम्स आया, इसलिए मैंने 6 और 2 टाइम्स लिख दिए। उसके बाद आपको करना क्या है कि इनको टेंस बनाने के लिए देखिए किसकी पावर ज़्यादा है उसको मल्टीप्लाई मत करना, जिसकी पावर कम है उसका मल्टीप्लाई करना। यहाँ 2 की पावर 6 है और यहाँ 5 की पावर 2 है, तो मेरे पास 2 की पावर 6 तो है, 5 की पावर 6 बनाने के लिए मुझे 5 की पावर 4 की और ज़रूरत होगी। यही 5 की पावर 4 को आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। याद रखिए जिसकी पावर कम होती है ना उतने इंटू करते हैं, इन पावरों को बराबर करना है आपको। अगर 2 की पावर 6 है तो 5 की पावर भी 6 होना चाहिए। सपोज यदि 5 की पावर 8 होती तो आपको 2 की पावर भी 8 करना पड़ता। तो इसके लिए जो भी मल्टीप्लाई करना पड़े आपको 2 या 5 का, वो ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 15 625 होता है 5 की पावर 4, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर ऐड हो जाती है यदि बेस इक्वल हो तो। आपको एक्सपोनेंट लॉ याद है, पिछली क्लासेस में आपने पढ़ चुका है। जब इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई आएगा 9375 और 5 2 10 की पावर 6। सिंपल सी बात है, 6 टाइम्स 0 आ जाएंगे नीचे डिनोमिनेटर में, 1 2 4 6 डिजिट बाद आप डेसिमल लगा दीजिए। 4 डिजिट हैं और 2 जीरो लगा दीजिए, डेसिमल लग जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से डेसिमल एक्सपेंशन या डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं, कितने डिजिट आ सकते हैं फाइनाइट में, वो आप पता लगा सकते हैं इसके थ्रू। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर के लिए एग्जाम में बहुत आता है। अगला इसी का थर्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग है तो रैशनल नंबर भी बताना है और उसका डिनोमिनेटर भी बताना है आपको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सिंपल सा दिख रहा है कि डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर तक डिवाइड किया है, इसका मतलब ये कौन सा है, टर्मिनेटिंग है। उसके बाद सिंपल सी बात है, रिपीट नहीं हो रहा तो एक रैशनल नंबर है। तो इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं आप। कैसे लिख सकते हैं,
डेसिमल हटाएंगे तो 0 आ जाएंगे, सिंपल सी बात है। 9 डिजिट है, 9 0 आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ इसका जो Q है ना, Q यानी P/Q के फॉर्म में आप इसको डिनोट कर सकते हैं। तो Q की वैल्यू 10 की पावर 9 है, 9 0 है तो मैं 10 की पावर 9 लिख सकता हूँ। कुछ इस तरीके से आपको P/Q के फॉर्म में डिनोट करना था। नेक्स्ट नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। देखिए रिपीट होते जा रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और ये एक इर्रेशनल नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है? इर्रेशनल। याद रखिए, नॉन टर्मिनेटिंग इर्रेशनल नंबर होते हैं। दूसरा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, रिपीट हो रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ऐसा लिखिए। तो नॉन रिपीटिंग वाले हमेशा क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं। बट ये जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, साफ साफ दिख रहा है कि बार है ऊपर, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटेड है। क्योंकि रिपीट हो रहा है नंबर। और इसको आपने 9th में सीखा था कि आप किस तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं। 9th में बहुत अच्छे से आपने ये सीखा है। नहीं सीखा है तो एक बार देख लीजिए। आपको बस याद रखना कि जब रिपीटेड हो रहे हैं तो वहाँ 10 की जगह 9 लगते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये P/Q के फॉर्म में डिनोट हो गया, जहाँ Q की जो वैल्यू है वो है 999,999,999। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।